वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। हम बहुतों की नकल करते हैं, छोड़ दो सबकी नकल। अगर नकल करना है तो उस नबी की नकल करो। तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलीले बेमिसाली। हुजूर की जिंदगी पढ़ो, हुजूर की जिंदगी सुनो। आइए एक लास्ट में बात या एक आध दो बात और हकायक पर करके बात खत्म करने की तरफ जाऊं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा एक यहूदी से कर्जा लिया, कर्ज लिया हुजूर अलैहिस्सलाम। यह भी एक हैरत अंगेज बात है कि दो जहां के मालिक को मुख्तार है और कर्ज लेते हैं। अच्छा, हुजूर कर्ज लेते थे तो अक्सर कर्ज क्यों लेते थे? बहुत गौर करने की बात है। अगर इजाजत दे तो इसको थोड़ा सा खोलूं, है इजाजत आपकी? सीरत का एक पहलू, जब उनके घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था तो कर्ज लेने की जरूरत क्यों पेश आती थी? तो बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह समझ में आती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अक्सर कर्ज अपने लिए नहीं लेते थे, बल्कि हुजूर की बारगाह में जो साइल आते थे मांगने के लिए, और बज़ाहिर उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास बज़ाहिर देने को कुछ नहीं होता, तो हुजूर लोगों से कर्जा लेकर के उनकी झोलियां भरते थे। यानी देने का अंदाज निराला तो देखो, शान तो देखो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक यहूदी से कर्ज लिया। और एक बात, मुसलमानों के पास क्या माल कम था? सहाबा से क्यों नहीं लिया? ये कर्ज वाले मैटर को लेकर भी सीरतुन नबी के मौके पर ऐसी बात की जाती है तोड़ मड़ोड़ करके, और ऐसे बात कही जाती जैसे माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लियाज़ु बिल्लाह कि हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों से मांगते ही रहते थे। अस्तगफिरुल्लाह। सहाबा बहुत मालदार थे, सहाबा से क्यों कर्जा नहीं लेते थे? यहूदियों से क्यों लेते? एक बात। दूसरी बात, अरे कर्ज तो छोड़ो, सहाबा माल लेकर तोहफे में देने आ रहे हैं, तोहफे में देने आ रहे तो कहा जा रहा है ला असलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता, ले जाओ अपना माल। यहूदियों से क्यों कर्ज लेते थे? एक सवाल है। कर्ज इसलिए उनसे लेते थे कि हुजूर जानते थे कि इनकी किताबों में तौरेत और इंजील में लिखा हुआ है कि जो आखिरी नबी कर्जा लेगा तो इस अंदाज से अदा करेगा, तो उनको वो बताने के लिए उनसे लेते थे, वरना हुजूर को कर्ज लेने की क्या जरूरत है? आप देखें अक्सर अहदीस में कर्ज का जब भी तस्करा मिलता है सहाबा से नहीं मिलता, सहाबा से नहीं मिलता, हाँ अक्सर गैर मुस्लिमों से मिलता है कि उनसे कर्जा लिया। क्यों? इसलिए कि नमाज देखने के लिए यहूदी मस्जिद नबवी में थोड़ी आते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम कर्ज लेकर राब्ते की सबील पैदा करते थे, हुजूर को समझने का उनके लिए जो है वो रास्ता बताते थे कि देखो मैं कैसा हूं, इसलिए हुजूर कर्ज लेते थे। वरना यहां तो हुजूर तो इतने गरीब थे और मुफलिस थे और कर्ज लेते थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हुजूर को मुफलिस कहना ये बेईमानी है। हमारे मसलके अदब में तो हुजूर को हम जाहिद नहीं कहते, सबके लिए जाहिद होना फजीलत है। हम नबी को जाहिद नहीं कहते। क्यों? जाहिद उसको कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता और जिसको खुदा ने अपने खजानों का मालिक बनाया हो, उसको जाहिद कहूं तो किस मुंह से कहूं? बल्कि मेरे नबी जाहिदों की जान है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को हम जाहिद कहने से परहेज करते हैं। बहरहाल हुजूर अब कर्ज क्यों लेते थे पता चल गया आपको? वरना मेरे नबी की शान आपको बताऊं, मेरे नबी तो मेरे नबी है। नबी के गुलामों की शान ये है कि अगर मिट्टी के ढेले पे 3 बार कुल अल्लाह पढ़ के दम कर दे तो वो सोने का हो जाए। अगर इजाजत हो तो ये हिकायत पढ़ूं आपके सामने, अगर थक नहीं गए, क्योंकि पूरा हफ्ता भर आपको रोज आना है। तकरीर लंबी करूंगा तो सोचता हूं कि कल फिर पता नहीं आप सुस्ती ना कर बैठे। बात करूं, पीछे वाले नहीं चाहते, करूं बात? हाँ, ये आपकी खुसूसियत है, ये आपकी मोहब्बत है।
अल्लाह आपको खूब इस पे जजा दे कि आप रोज सुनते हैं फिर भी कहते हैं कि बोलो। इंशाअल्लाह इसका सिला अल्लाह आपको क़यामत में अता करेगा, क्योंकि जिक्र महबूब का हो रहा है, जिक्र सैयदुल महबूबीन का हो रहा है। ऐसा कह दीजिए कि जरा मुझे भी लगे कि जगते में सुन रहे हैं। और मैं ये महफिल की में कहने में थोड़ा सा भला महसूस नहीं करता कि बोलो सुभान अल्लाह, इसलिए कि अगर कौम को इस पर भी, नबी के जिक्र पर भी सुभान अल्लाह की तौफीक नहीं, तो फिर उसको महफिल में बैठने का फायदा क्या है। जो कहते हैं बड़े वो बेचारे बहादुर हैं, मैं कहने की हिम्मत नहीं करता, तो मुझे बगैर कहे ही आप जरा कह दिया करें, थोड़ा सा इसका ख्याल कर लिया करें। महबूब का जिक्र है ना, तो क्या बात कर रहा था कि महबूब के गुलामों की शान ये है कि ढेलों पर कुल अल्लाह। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।